हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम पीएमजी दिशा के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन अ टैबलेट विदाउट अ कॉल फैसिलिटी कॉल कैन बी मेड थ्रू द इंटरनेट। एक टैबलेट है जिसमें कॉल की फैसिलिटी नहीं है, उसमें क्या हम इंटरनेट का यूज करके कॉल फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वह ट्रू होगा, क्योंकि आप इंटरनेट का यूज करके बिना कॉल फैसिलिटी के आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, CUI स्टैंड्स फॉर। CUI जो होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट्स होता है, जिसमें CUI और GUI ये दोनों शामिल होते हैं। और CUI का जो फुल फॉर्म होता है वह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह ए होगा। पहला ही ऑप्शन में दिया है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। थर्ड क्वेश्चन है, टू हाइड सर्टन फाइल्स आर फोल्डर इन उबंटू। उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ अ फाइल आर फोल्डर। यदि उबंटू के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके किसी फोल्डर या फाइल में को हाइड करने के लिए उसका जो फोल्डर का नेम होता है उसके अंदर यदि हम डॉट का यूज करते हैं तो वह फाइल या फोल्डर जो होता है वह हाइड हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह डॉट होगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर विच ऑप्शंस इन ऑल प्रोग्राम सेक्शंस कैन यू लोकेट द नोटपैड ऑप्शंस। ऑल प्रोग्राम का जो एक सेक्शन होता है जहां पर हम नोटपैड को ओपन करते हैं और वह जो होता है वह एसेसरी में पाया जाता है। तो जो नोटपैड हमें मिलता है वह नोटपैड एसेसरी में मिलता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वह डी होगा, एसेसरीज। फिल्टर बटन इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द डैश कैन बी यूज टू फिल्टर रिजल्ट टू फाइंड अ फाइल और फोल्डर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ऑप्शन है टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, फाइल्स टाइप, साइज या ऑल। फिल्टर बटन जो राइट कॉर्नर में जो फिल्टर बटन होता है उबंटू में, डैश के राइट कॉर्नर में जो फिल्टर बटन होता है टॉप राइट कॉर्नर में, वहां पर हमें रिजल्ट को फाइंड करने के लिए वहां पर हम किस चीज का उपयोग कर सकते हैं? टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फाइल टाइप के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं, साइज के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं। तो आंसर जो होगा वह सभी होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। इसके पहले भी अभी हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वह दो कैटेगरी में, दो टाइप्स में जो है क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे हम GUI कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। तो आंसर हमें सी में दिया है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेवंथ क्वेश्चन है, वेयर कैन यू व्यू फोटोज एंड वीडियोज इन अ मोबाइल फोन और टैबलेट। आप अपने मोबाइल फोन या टैबलेट्स में फोटोज और वीडियोज को कहाँ पर देख सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शंस हमें मिलता है रेडियो, फोन बुक, एल्बम और गैलरी, नन। तो यहाँ पर जो हमारा जो फोटो और वीडियोस होता है वो हमें एल्बम और गैलरीज में दिखाई देते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वह सी होगा। 8th क्वेश्चन है, टू मूव अ विंडो टू अ डिफरेंट वर्क स्पेस इन उबंटू द विंडो मस्ट बी एट देयर ओरिजिनल साइज। उबंटू के अंदर जो है जो विंडोज होता है यदि हम उसे डिफरेंट वर्क स्पेस में मूव करते हैं तो क्या वह अपने ओरिजिनल साइज में ही होता है? तो आंसर इसका ए होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। 9th क्वेश्चन है, द सेशन इंडिकेटर प्रोवाइड्स एन इजी वे टू एडजस्ट द साउंड वॉल्यूम एज वेल एज एक्सेस योर म्यूजिक प्लेयर्स एंड साउंड सेटिंग। सत्र संकेतक ध्वनि की मात्रा को समायोजित करने के साथ साथ आप संगीत प्लेयर और ध्वनि सेटिंग तक पहुंचने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। तो आंसर जो होगा इसका फॉल्स होगा। 10th क्वेश्चन है, द लिनक्स कर्नल एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। लिनक्स कर्नल जो होता है वह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मीडिएटर का काम करता है। तो आंसर जो होगा वह ट्रू होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 11th क्वेश्चन से एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं, अर्थात जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है यह कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल्स है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह डी होगा, विंडोज XP एंड उबंटू। 12th क्वेश्चन है, इन उबंटू इन ऑर्डर टू कस्टमाइज द डेस्कटॉप यू नीड टू गो टू द स्टेशन इंडिकेटर। तो आंसर जो होगा इसका ए होगा, ट्रू। 13 क्वेश्चन है, कैलेंडर, करेंट टाइम एंड डेट सेटिंग्स आर दी फाउंड इन विच इंडिकेटर इन उबंटू। उबंटू के अंदर कैलेंडर हो, करेंट टाइम हो या डेट का जो सेटिंग्स है वह हमें कहाँ पर दिखाई देता है? तो ऑप्शन है क्लॉक, कीबोर्ड इंडिकेटर, मैसेज इंडिकेटर एंड सेशन इंडिकेटर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह क्लॉक। हमें क्लॉक के अंदर जो है हमें टाइम, डेट और कैलेंडर शो करते हैं। तो आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। 14th क्वेश्चन है, ऑल द एप्स आर फ्री इन द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। याद रखिए हमें जो है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में सभी ऐप्स फ्री में नहीं मिलते हैं, कुछ ऐप्स जो हैं वह पेड वर्जन भी होते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा बी होगा, आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। 15th क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स कंटिन्यूसली व्हेनेवर अ पीसी इज ऑन।
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, जब भी हम पीसी को ऑन करते हैं तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। 16 क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू यूज द इंटरनेट ऑन अ मोबाइल फोन। क्या डिफरेंट वे हो सकता है कि हम मोबाइल फोन में इंटरनेट का यूज कर सके? ऑप्शंस हैं वाईफाई, मोबाइल इंटरनेट, वाईफाई एंड मोबाइल इंटरनेट नन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह सी होगा। यहाँ पर वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट दोनों की सहायता से हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स। इसमें से क्या है जो मोबाइल फोन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं? एंड्रॉइड, विंडोज, एंड्रॉइड एंड विंडोज नन। यहाँ पर जो आंसर होगा वह सी होगा, एंड्रॉइड एंड विंडोज। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोरेज और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। आंसर जो होगा वह ऑल होगा। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है वह फाइल या स्टोरेज को मैनेज करने का काम होता है, मेमोरी को मैनेज करने का काम होता है, और कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है उसे एग्जीक्यूट करने का भी काम करता है। तो 19 का जो क्वेश्चन है वह है, उबंटू है 6 वर्क स्पेस बाई डिफॉल्ट। उबंटू के पास क्या 6 वर्क स्पेस होते हैं बाई डिफॉल्ट? इसका आंसर जो होगा वह फॉल्स होगा, क्योंकि उबंटू के पास जो है 4 वर्क स्पेस होते हैं बाई डिफॉल्ट। तो उबंटू के पास 4 वर्क स्पेस बाई डिफॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। 20th क्वेश्चन है, सम टैबलेट्स कैन ऑल्सो वर्क एज अ फोन। क्या कुछ टैबलेट फोन की तरह कार्य भी करते हैं? तो आंसर जो होगा वह ट्रू होगा, क्योंकि टैबलेट्स जो होते हैं आजकल फोन की तरह भी कार्य करते हैं। आप टैबलेट जो मोबाइल फोन्स होते हैं, टैबलेट्स जो होता है उसका थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है मोबाइल फोन की तुलना में, इसलिए हम उसको भी मोबाइल फोन की तरह यूज कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आंसर क्या होगा इसका? सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शंस ए है डेटा प्रोसेसर्स, बी है अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट विद अदर कंप्यूटर प्रोग्राम, सी है सीपीयू, मॉनिटर एंड कीबोर्ड कंस्टिट्यूट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है जो प्रोग्राम होता है जो दूसरे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसे इंटरेक्ट करता है। तो आंसर इसका होगा बी, अ प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू इंटरेक्ट विद अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो हमें अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 22 इन उबंटू द 3 बटन्स इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ विंडो आर कॉल्ड। उबंटू के अंदर टॉप मोस्ट कॉर्नर में 3 बटन्स होते हैं विंडोज के, उसे हम क्या कहते हैं? तो वह जो होता है वह क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन्स होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 23 कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ। कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वह किससे बना होता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट, सीपीयू या ऑल। तो आंसर क्या होगा? ऑल। कंप्यूटर सिस्टम इन सभी से मिलकर बना होता है। 24 द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड। वह प्लेस जहां पर कंप्यूटर अपने डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी, हेडफोन्स, स्पीकर्स या ऑल। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वह ए होगा, मेमोरी। 25 स्लेट, कन्वर्टिबल, हाइब्रिड्स आर द टाइप्स ऑफ। स्लेट हो, कन्वर्टिबल हो या फिर हाइब्रिड हो, ये किसके टाइप्स हैं? कंप्यूटर, प्रिंटर, चार्जर या टैबलेट। तो ये सभी जो होते हैं वह टैबलेट्स के टाइप होते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। तो इस तरह हमने 25 क्वेश्चंस को देखा जो पीएमजी दिशा के एग्जाम में आते हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।